दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। पिछले लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने बात किया था कि कंपोनेंट वेक्टर का क्या हो सकता है, सम ऑफ वेक्टर्स, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, इक्वलिटी एंड कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने दोस्तों बात किया था। और आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी लास्ट लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा उससे सारा क्वेश्चन हम लोग दोस्तों आज डिकोड करने वाले हैं। या तो आपके बोर्ड में सीबीएसई बिहार बोर्ड या फिर जेई के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने दोस्तों थ्योरी पढ़ रखा है। क्वेश्चन डायरेक्टली कह रहा है कि find the value of x and y. Find the value of x and y. Find the value of x and y अगर if वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b है। x and y का दोस्तों वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें वेक्टर a बराबर वेक्टर b कह रहा है। कब? when वेक्टर a हमें गिवन है कि 2i कैप माइनस एक्स जे कैप प्लस का 3k कैप एंड वेक्टर बी गिवन है कि वाई आई कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 3k कैप, ये हमें गिवन है। तो क्या कह रहा है, सॉल्यूशन हम लोग बात कर लेंगे। क्वेश्चन में डायरेक्टली कह रहा है कि वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b है, तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे, सिंस वेक्टर a बराबर वेक्टर b जो गिवन है डायरेक्टली हम लोग पुट कर लेंगे दोस्तों। तो क्या मिलेगा अपने को, वेक्टर a डायरेक्टली पुट करेंगे 2i कैप माइनस एक्स जे कैप प्लस का 3k कैप बराबर होगा वाई आई कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 3k कैप। अभी दोस्तों हम लोगों ने बात किया था कि कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट क्या होगा, मस्ट बी सेम। अगर इक्वल है, दो वेक्टर अगर इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट क्या होता है, सेम होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस एक्स 3 के इक्वल हो जाएगा एंड ये तो 3 इक्वल 3 का तो है ही। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 2 इक्वल टू वाई एंड हम लोग कह सकते हैं माइनस एक्स इक्वल टू 3। सो एक्स का वैल्यू क्या आएगा अपने को 3। तो y, यहाँ से y क्या मिलेगा अपने को, y इक्वल टू 2। y आ गया दोस्तों आंसर, y का वैल्यू 2 एंड x का वैल्यू क्या आ गया, -3। ऑलराइट, -3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है find the sum of vectors 3i cap minus 2j cap plus 4k cap and i cap plus 3j cap माइनस का 6k कैप। इस दोनों वेक्टर का हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। इस दोनों वेक्टर्स का हमें दोस्तों फाइंड आउट करना है सम। तो क्या डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्टली इसमें लिखा जा सकता है क्या, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 4k कैप प्लस इसे और इसे हम लोग ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा, i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। अब डायरेक्टली कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा। 3i कैप प्लस i कैप क्या मिलेगा, 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 3j कैप प्लस हो जाएगा 3j कैप प्लस का 4 माइनस का 6 माइनस का 2k कैप। तो ये अपना इस दो वेक्टर का सम हो जाएगा, एक क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर in the direction of find a unit vector in the direction of 2i cap minus 3j cap plus का 4k कैप। हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। इस तरीके का क्वेश्चन डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है।
ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है इस वेक्टर के डायरेक्शन में, इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने बात कर रखा है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। लेट सपोज कि ये वेक्टर ए है, माना हमने कि वेक्टर ए इक्वल टू क्या है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप। ये एक कोई वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो सकता है। हम लोगों ने प्रूव भी किया था कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 का स्क्वायर प्लस का माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, होगा। तो यहाँ से जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आएगा अपने को क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29, सो 29 होले। ऑलराइट, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अपने को क्या आ गया, √29। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, चूंकि इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें एक क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो क्या डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते हैं कि हमें वेक्टर गिवन है एंड उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, तो ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो ए कैप क्या हो जाएगा, ए कैप ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में, इस वेक्टर ए के डायरेक्शन में। तो क्या मिलेगा, वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए जो गिवन है डायरेक्टली वही हमें छाप देना है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, √29। तो इसे अगर हम लोग अलग अलग कर दें, सेपरेट आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2/√29i कैप माइनस का 3/√29j कैप प्लस का 4/√29k कैप। ये अपना दोस्तों फाइनल आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में आ सकता है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, चलिए दोस्तों डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन बात करेंगे। कह रहा है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, find a vector of magnitude 3 unit, find a vector of magnitude 3 unit in the direction of, find a vector of magnitude 3 unit in the direction of i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक वेक्टर फाइंड आउट करना है इस वेक्टर के डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 3 यूनिट हो। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर दोस्तों हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंड उसके बाद क्या करना है, 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का क्या 3 यूनिट नहीं हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता है कि 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 नहीं हो जाएगा। सो इजी एंड इजी मैथ्स इजी। तो लेट्स सपोज कि वेक्टर ए इक्वल टू क्या है, जो वेक्टर दिया गया है उसे हम लोगों ने माना कि ये वेक्टर ए है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप। क्लियर है दोस्तों। तो ये अपना वेक्टर ए आ गया। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हम लोग दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, आई कैप का कोफिशिएंट 1 दैट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस का जे कैप का कोफिशिएंट -1 दैट मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस का के कैप का कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा तो 1 का स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या यहाँ पे गलती करते हैं कि 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कैंसल आउट, बच गया 1 का स्क्वायर 1, तो 1 नहीं होगा, -1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 ही होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं ऐसा √3, 1 का स्क्वायर 1 फिर -1 का स्क्वायर 1 फिर 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 + 1 3 दैट मीन्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा
√3। √3 जो हुआ क्या हुआ, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर। तो ए कैप अपना क्या मिलेगा, ए कैप वेक्टर ए बट्टा मैग्नीट्यूड, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए कैप क्या हो जाएगा, ए कैप आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए √3। क्लियर, √3 हो गया। ये अपना क्या हुआ, यूनिट वेक्टर मिला इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर, चूंकि हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो हमें रिक्वायर्ड वेक्टर क्या चाहिए, रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 3 टाइम्स ए कैप, दैट मीन्स 3 टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3। क्लियर, तो क्या इसे हम लिख सकते हैं ऐसा √3 इंटू √3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3। √3 से √3 गए हो, क्या मिलेगा फाइनली, √3 टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप होगा। तो रिक्वायर्ड वेक्टर अपना क्या हो गया, इसको ब्रेकआउट भी कर सकते हैं, √3 आई कैप माइनस √3 जे कैप प्लस का √3 के कैप। तो दोस्तों इस दोनों में से दोनों आंसर हो सकता है या कोई एक आंसर होगा। तो डायरेक्टली हमें एक वेक्टर मिला जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 3 यूनिट है। हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख सकते हैं। मैग्नीट्यूड जब फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, तो इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली क्या आएगा, 3 यूनिट आएगा। ऑलराइट, तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड थे जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, सम, डिफरेंस, इक्वलिटी एंड यूनिट वेक्टर के बारे में। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल डिस्कस मोर ऑन टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।